दो टके की काम वाली, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी को दीदी बोले और तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ लगाती है। निकल यहाँ से। चनिया चोली ले लो, चनिया चोली ले लो। नवरात्रि के लिए चनिया चोली ले लो। रंग बिरंगी चनिया चोली ले लो। अरे आंटी चनिया चोली ले लो ना। अरे कोई तो चनिया चोली ले लो। अंकल, अंकल आप नवरात्रि पर अपने बच्चों के लिए चनिया चोली ले लीजिए ना। अब देखिए तो बड़े अच्छे दाम में मिल जाएगी आपको। अरे मुझे चनिया चोली नहीं खरीदनी है, ये देख के ही पता चलता है कि कितनी पुरानी है। अरे अंकल ये चनिया चोली पुरानी नहीं है, हम आज ही लाए इसे बेचने के लिए। क्या ये पुरानी नहीं है? इसके रंग भी देखो कितने फीके पड़े हुए हैं और कितना हल्का कपड़ा है। मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास। दीदी हम कब से चनिया चोली बेच रहे हैं, लेकिन हमसे कोई खरीद क्यों नहीं रहा? तू फिक्र मत कर हितांशी, हमसे जरूर कोई ना कोई खरीद लेगा। दीदी मुझे भी इस नवरात्रि नए चनिया चोली चाहिए, तो मैं इसमें से एक चनिया चोली ले लूं? हितांशी ये चनिया चोली हम बेचने के लिए शांता मौसी से लेके आए और हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, तो मैं उनको पैसे कैसे दूंगी? नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इस नवरात्रि चनिया चोली चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है तू रो मत, मैं आज ही मालकिन से बात करती हूँ पैसों के लिए, इससे मैं तुझे चनिया चोली दिला दूंगी। ठीक है दीदी चलो। मम्मी कल नवरात्रि है, चलो हम लोग नवरात्रि की शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ बेटा चलो चलते हैं, लेकिन देखो ना ये सुहानी कहाँ मर गई, अभी तक काम पे नहीं आई। मालकिन, ए तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई और ये लड़की कौन है तेरे साथ? मालकिन ये मेरी छोटी बहन है हितांशी और मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं। चुप कर, ये सब झूठे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। काम करना है तो सीधे से कर, वरना कोई जरूरत नहीं है यहाँ काम पे आने की। मालकिन आप ऐसा मत बोलो, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मैं कहाँ पर जाऊंगी? अरे तुम भाड़ में जाओ, वैसे भी मेरी मम्मी को इससे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी तुझ जैसी गरीबों का मेरी मम्मी ने कोई ठेका नहीं लेके रखा है। नहीं मालकिन आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी देरी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात बची है तेरी? कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और मुझे मेरी बहन के लिए चनिया चोली खरीदनी है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। मम्मी इतने खाने के तो नाले पड़े हुए हैं और अपनी बहन के लिए चनिया चोली लेने चली। और नहीं तो क्या, ये लड़की अपने औकात में रहा कर, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे चनिया चोली खरीदने के लिए। चल जा घर का काम कर, और तू भी जा यहाँ से। अरे रांची रो मत, मैं तेरे लिए जरूर कुछ करूंगी। चनिया चोली तो मेरे पर कितनी अच्छी लग रही है। मैं भी सुहानी दीदी को बोलूंगी कि मेरे लिए ऐसी ही चनिया चोली लाए। हितांशी क्या कर रही है यहाँ पर? क्या चोरी करने आई थी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चनिया चोली को हाथ लगाने की? अरे दीदी मैं कोई चोरी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ यहाँ पोछा लगा रही थी और आपकी चनिया चोली देख रही थी। शगुन तू हट तो यहाँ से। दो टके की काम वाली, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी बेटी को दीदी बोले और तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ लगाती है। निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ मालकिन, आप मेरी बहन पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मालकिन की बच्ची, तू कान खोलकर सुन ले और तेरी बहन को भी समझा दे, दोबारा अगर इसने मेरी बेटे की किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ देख रही थी। चुप कर, एक तो चोरी करती है ऊपर से झूठ बोलती है। मम्मी इन दोनों को अभी कभी नौकरी से निकाल दो। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? पापा ये दोनों इसी लायक है कि सुहानी की बहन आज पहली बार हमारे घर आई और आज ही तो चोरी करने लगी। ये तुम क्या कह रही हो शगुन? मुझे इन दोनों पर पूरा भरोसा है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुषार आप नहीं जानते इन गरीबों को, कुछ अच्छी चीज देखते ही इनकी नियत में खोट आ जाती है। चोरी करना तो बहुत आम बात है ना तुम्हारे लिए। अरे बस करो रश्मि, इन मासूम बच्चों पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बेटा मेरे साथ। मम्मी इन लोगों ने तो पापा को भी अपनी साइड कर लिया। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी।
चनिया चोली ले लो, चनिया चोली ले लो, चनिया चोली ले लो। अच्छे रंग वाले चनिया चोली ले लो। मम्मी मम्मी वो देखो, वो दोनों तो हितांशी और सुहानी है ना। अरे हाँ, ये तो वही दोनों हैं। लेकिन ये लोग रास्ते पे क्या कर रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। चनिया चोली ले लो, चनिया चोली ले लो। अच्छे अच्छे। बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे रोड पे कपड़े बेचते हुए? मालकिन, हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब आपने हमें पैसे देने के लिए मना कर दिया तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। थोड़े से पैसे के लिए तू ये भी भूल गई कि तू किसके घर पे काम करती है? और अगर यहाँ पर लोग तुझे रोड पर कपड़े बेचते देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? छोड़ो शगुन बेटा, गरीब कहीं की, पैसों के लिए इतनी लालची हो गई। तुम दोनों हो ना इसी काम के लायक हो। आंटी आप मेरी दीदी को लालची मत बोलो वरना क्या? तुझमें बात करने की तमीज भी है क्या? गरीब कहीं की। सुहानी, तू बैठी रहो यहाँ पे, मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन काम देता है। चलो, और आज से मेरे घर पे काम पे मत आना। मम्मी आज से नवरात्रि का पहला दिन है, बड़ा मजा आएगा गरबा खेलने में। हाँ बेटा। शगुन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाओ, न्यू चनिया चोली, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू पापा। अरे वाह तुषार, ये चनिया चोली तो बहुत प्यारी है। कहाँ से लेकर आए? ये चनिया चोली मैं जिसके पास से लाया हूँ उसको तुम दोनों अच्छी तरह से पहचानते हो। क्या? तुषार, आखिर वो कौन है? ये चनिया चोली मैं हितांशी और सुहानी के पास से लाया हूँ, जिनका तुम दोनों ने रोड पे कल बहुत ज्यादा अपमान किया था। वरना क्या कर लेगी तू? हाँ, तुझमें बात करने की तमीज भी है क्या? गरीब कहीं की। क्या आप ये उस सुहानी से लेकर आए हैं और वो भी आप मेरी बेटी को दे रहे हैं? देखिए तुषार, सुहानी के किसी भी चीज के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तू यहाँ पर क्या लेने आई है? तुझे मैंने मना किया था ना, चल निकल यहाँ से। चुप करो रश्मि, इन दोनों को मैं यहाँ लाया हूँ। रश्मि, तुमने इन बेकसूर बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे सुहानी तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए रोड पे चनिया चोली बेच रही थी और जब वो तुम्हारी मदद मांगने आई तो तुमने उसका भी अपमान कर दिया। अरे तुम्हें पता है, नवरात्रि के इस पवित्र त्योहार में मासूम बच्चों को लोग खाना खिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन तुमने इनका अपमान किया है। माता जी तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। तुषार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बेवजह इन मासूम बच्चों का दिल दुखाया है। मैं अपने पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। सुहानी, हितांशी, आप दोनों मुझे माफ कर देना, मैंने भी आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है। हाँ सुहानी बेटा, हितांशी, हो सके तो अपनी इस आंटी को माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और तुम दोनों भी मेरे बच्चों की तरह ही हो। शगुन, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मेरी बहन जैसी हो। आंटी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप तो मुझसे बड़े हो। सुहानी, हितांशी, आज तुम्हारी आंटी तुम्हें चनिया चोली दिलाएगी।